ब्यूटीफुल क्रोशे एजिंग बनाएंगे। ये इसमें फैन है और पिकॉट एजिंग है, दोनों को कंबाइन करके ये डिज़ाइन बनाई गई है। इसके लिए हमें क्रोशे थ्रेड चाहिए और टू टाइप के स्टील हुक क्रोशे स्टील हुक यूज़ कर सकते हैं। एक 1 mm यूज़ कर सकते हैं और दूसरा है 1.75 नंबर का हुक यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें। इसके लिए सबसे पहले थ्रेड को फैब्रिक में अटैच करें और वहाँ पर अटैच करने के बाद पिकॉट बनाना है। तो हम बताते हैं किस तरह से बनाते हैं। अटैच करने के बाद चेन 5 बनाएं। 1 2 3 4 5 चेन 5 बनाने के बाद फैब्रिक में जितनी लेंथ है उतना उसके हिसाब से क्रोशे हुक को डालकर सिंगल क्रोशे फैब्रिक में बनाएं। फिर चेन 3 पिकॉट 1 2 3 चेन 3 बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशे जो अभी बनाया उसके पीछे जाकर हमें फिर से एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से पिकॉट बन जाता है और ये इस तरह से दिखाई देती है डिज़ाइन। चेन 3 पिकॉट बनाने के बाद चेन 5 बनाएं। इस तरह से आप चेन 3 पिकॉट और फिर चेन 5 का डिस्टेंस रख के इस तरह से ये डिज़ाइन बनाते जाएं। उसके बाद में चेन 5 बनाकर इसे अटैच कर दें इस तरह से और फिर से पिकॉट बनाएं। अभी हमें शेल बनाना है तो चेन 5 बनाएं और फैब्रिक में जाकर अटैच कर दें। अब शेल बनाने के लिए हमें अभी पिकॉट नहीं बनाना है, हमें फिर से चेन 5 बनाना है और फिर इसको टर्न करना है हमारी डिज़ाइन को। ऐसे टर्न करने के बाद यही होल में हमें डबल क्रोशे का 15 डबल क्रोशे का एक शेल बनाना है इसमें। पर वो डबल क्रोशे थोड़ा सा डिफरेंट होता है रेगुलर डबल क्रोशे से, इलोंगेटेड डबल क्रोशे बोलते हैं इसको। इस तरह से इसे पुल करना पड़ता है, इस तरह से जो चेन 5 है उसके लेंथ तक, और फिर जाकर जिस तरह से हम डबल क्रोशे नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही बनाना है। ऐसे wrap around, go into the hole, pull your thread and make double crochet like this। तो ये हमने 2 बनाए हैं, 2 टाइम्स बनाए हैं। आपको सेम तरीके से 15 टाइम्स यही होल में डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से 15 डबल क्रोशे इनटू दिस होल। ये 15 डबल क्रोशे का शेल बना के ये कंप्लीट हो गया है। अब ये शेल को हमें स्टेबलाइज करना है और उसके ऊपर पिकॉट का क्राउन बनाना है हमें। तो ये इस तरह से ये एंड पे होगा ख़त्म। तो हमें ये जो पहले का जो पिकॉट है इसके अंदर जाके इसे अटैच करना है स्लिप स्टिच से, इस तरह से। ये अटैच होने के बाद हमें चेन 2 बनाना है। फिर हमें टर्न करना है ये वर्क को इस तरह से, क्योंकि हमें दूसरे एंड पे जाके उसको लगाना है। चेन 2 बनाएंगे और इधर से भी चेन 2 हमें छोड़ना है और थर्ड चेन में ऐसे हमें उसके ऊपर जाना है शेल पर और सिंगल क्रोशे बनाना है। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमें पिकॉट बनाना है, चेन 3 पिकॉट, चेन 3
और ये जो सिंगल क्रोशे बनाया है उसके ही पीछे जाके हमें पिकॉट बनाना है इस तरह से, जैसे हम रेगुलरली बनाते हैं वैसे ही इस तरह से पिकॉट बनेगा। फिर से चेन 2 बनाना है और यहाँ पर भी हमें चेन 2 छोड़ना है और थर्ड चेन में जाके हमें सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। फिर चेन 3 पिकॉट, यही हमें पूरे शेल के ऊपर करना है। ये सिंगल क्रोशे जो है इसका पीछे जाके हमें इस तरह से इसके टॉप पे हम इस तरह से बनाते जाएंगे पिकॉट। फिर से 2 चेन स्किप, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे और पिकॉट 1 2 3। टू चेन स्किप, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे 1 2 3 पिकॉट 2 चेन्स को स्किप करना है, ये थर्ड चेन में जाना है इस तरह से, ये एंड हो जाएगा। फिर लास्ट में भी हमें चेन 3 सिंगल क्रोशे के पीछे पिकॉट बनाना है और इसे अटैच करना है फैब्रिक में। तो देखना है शेल कहाँ तक जा रहा है इस तरह से, और वहीं पे जाके हमें इसे अटैच करना पड़ेगा। सिंगल क्रोशे से हमने इसे अटैच कर दिया। तो सेम अभी इस तरह से शेल बना है और ये सेम पैटर्न को फॉलो करना है। और इसके सेंटर में एक होल बनता है तो हम यहाँ पर बीड या पर्ल या क्रिस्टल अटैच करेंगे इसे डेकोरेट करने के लिए। तो सेम अभी रिपीट करें पैटर्न, चेन 5 और सिंगल क्रोशे से फैब्रिक में अटैच करेंगे इस तरह से, और फिर पिकॉट बनाएंगे। सेम रिपीट करके पूरे एजिंग को कंप्लीट करें।